हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आई हूँ, जो कि 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पीसीज, पॉपुलेशन, बायोम्स या मैनिपुलेशन। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। Group of individual belonging to same species within an ecosystem, that is known as population. Second question, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibodies? Options हैं commensalism, amensalism, parasitism या mutualism। तो amensalism यूज़ करते हैं, ठीक है। amensalism होता क्या है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नेगेटिवली इफेक्ट होता है एंड अदर जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई ना पॉजिटिव असर होता है ना नेगेटिव। दैट इज नोन एज अमेंसलिज्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ इन अ पॉपुलेशन नेटेलिटी इज बैलेंस्ड बाय मॉर्टेलिटी, देन देयर विल बी डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ या ओवर पॉपुलेशन। क्या होगा उस केस में जब नेटेलिटी इज बैलेंस्ड बाय मॉर्टेलिटी, मतलब बर्थ रेट इज बैलेंस्ड बाय डेथ रेट, तो क्या होगा, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग इज बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या नन ऑफ दीज। तो उसको बोलते हैं दैट इज biotic potential. Option A is right. Question number 5, in which interaction only one species is benefited? Options हैं mutualism, competition, parasitism and predation या amensalism। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है ओनली दैट इज बेनिफिटेड और अदर को हार्म होता है। Question number 6, best example of co-evolution is sea anemone and clownfish, fig trees and pollinator species of wasp, fungus and cyanobacteria या all of these। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। Examples of co-evolution is fig tree and pollinator species of the wasp। Question number 7, which organism produces large number of small sized offspring? Options हैं oyster, pelagic fishes, mammals या both A and B। तो both A and B are right answer. Oyster and pelagic fishes both produces large number of small sized offsprings. Question number 8, which one of the following is a protective device? Options are commensalism, symbiosis, competition या camouflage। तो ऑप्शन डी इज राइट, camouflage is a protective device। Question number 9, the population size is more technically called population gradient, population census, population pressure या population density। तो population size को ज़्यादा अगर टेक्निकल टर्म यूज़ करनी हो तो उसको बोल सकते हैं हम population density। Option D is right. Question number 10, the independent evolution of flowering plants and pollinating insects together is known as mutualism, co-evolution, commensalism या cooperation। तो उसको बोलते हैं co-evolution। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स टुगेदर, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था फिग ट्री एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, तो वो को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। को एवोल्यूशन होता है कि इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में भी और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड डिराइव्ड बाय किलिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड commensalism, symbiosis, parasitism या प्रीडेशन। तो उसको बोलते हैं प्रीडेशन, जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, इकोलॉजी डील्स विद द अर्थ एंड प्लैनेट्स
द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, द लाइफ अंडर द सी, या इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ पुअर पीपल। तो इकोलॉजी में क्या आता है? इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ बर्ड्स पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल इज डेमोग्राफी, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी या डेंसिटी? दैट इज नोन एज natality. Number of birds per year per 1000 individual is known as natality. Next question, mycorrhizae are the example of amensalism, parasitism, mutualism या commensalism? तो mycorrhizae are the example of parasitism. Option B is right. Question number 15, natality refers to number of individuals entering habitat, death rate, birth rate and number of individual leaving the habitat. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? ऑप्शंस हैं पपाया, बैम्बू स्पीसीज, मैंगो या जैक फ्रूट। तो जो बैम्बू स्पीसीज होती हैं वो पूरी लाइफ में एक ही बार उनमें फ्लावरिंग होती है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो ये थे हमारे कुछ MCQs इस चैप्टर के। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।